सो गाइज ये हमारे पास प्री बोर्ड पेपर 4 है और प्री बोर्ड पेपर 4 में प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके एमसीक्यूज पार्ट किए थे। अब हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसके प्रीवियस लेक्चर का लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर आपको हमारी ये सभी पीडीएफ मिलेगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में, कह रहा है कि मीना डिपॉजिटेड 700 पर मंथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ए का ही पार्ट है और ये दोनों कंपलसरी होते हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है कि भैया इसमें आप 2 या 3 में से कोई भी एक कर सकते हैं, तो इसमें आपको दोनों ही करने हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास मीना डिपॉजिटेड 700 पर मंथ इन आरडी अकाउंट फॉर 1/4 ईयर। तो कितना डिपॉजिट करती है ये? ये करती है सम डिपॉजिट, मतलब ये पी पर मंथ कितना डिपॉजिट करती है 700 रुपीज। और इस पर क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स क्या है यहाँ पर, एन की वैल्यू क्या होगी 1/4 ईयर का मीन्स क्या है 5/4 ईयर्स, और इसको मंथ्स में चेंज करेंगे तो फिर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ, तो ये जाएगा हमारा 15 मंथ्स। ओके, ये हो गए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि प्रूव दैट, सॉरी, इसमें हमारे पास एन की वैल्यू होगी इफ द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज, इस पर मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलती है, इसमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है 11,130 रुपीज। देन आपको फाइंड करना इंटरेस्ट रिसीव बताना है, ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताना, ओनली इंटरेस्ट रिसीव। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। कैसे, ये भी इसे करने के लिए हम मैच्योरिटी वैल्यू इजिकल्स टू क्या होता है सम डिपॉजिट इंटू एन। सम डिपॉजिट का मतलब कितना हमने डिपॉजिट किया और उस पर इंटरेस्ट। ये तो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू होती है, मैच्योरिटी वैल्यू है 11,130। यहाँ पर मंथ अगर 700 डिपॉजिट कर रहा है और 15 मंथ के लिए कर रहा है, तो ये कितना हो रहा है टोटल, ये 11,130 और ये हो गया 15 7 जो कितने होंगे, तो 105 होंगे और 00, मतलब 10,500 उसने जमा किए हैं और उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ऐसा कुछ कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 10,500 माइनस कर दो 11,130 में से 10,500 अगर माइनस करेंगे इसमें से कितना मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा 500 एंड 630, ये मिलेगा सिंपली हमें, तो ये हो जाएगा हमारा 630 हो जाएगा इंटरेस्ट। ये हमें फाइंड करना है सिर्फ। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलता तब इसे हम आगे भी करते कि भाई इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाते, उसमें हम इंटरेस्ट 630 रखते, पी एन एन की वैल्यू आर की वैल्यू तब हमारी आती इससे। ओके, लेकिन इसमें हमसे ओनली इंटरेस्ट बोला है तो इंटरेस्ट हो गया हमारा ये फाइंड। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट साइन ए -2 साइन क्यूब ए डिवाइड में कितना 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए इक्वल्स टू कितना tan ए। ये होगा साइन ए -2 साइन क्यूब ए अपॉन में 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए इक्वल्स टू में tan ए। ये हमारे पास, अब इसको अगर हम करेंगे सोल्व तो कितना होगा, इसको इधर लेके आएंगे, सॉरी इसमें हम या तो एल एच एस लेंगे या फिर आर एच एस। तो अगर हम एल एच एस ले रहे हैं इसमें साइन ए -2 साइन क्यूब ए, और यहाँ पर कितना आ रहा है 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए, तो फिर ये कितना होगा देखो साइन ए -2 साइन क्यूब ए, साइन ए -2 साइन क्यूब ए, वैसे ये साइन 3 होता है, साइन 3 नहीं होगा तो 2 साइन क्यूब है ना। तो अब इसे हम tan ए कैसे बोल सकते हैं, इसे बताओ। तो इसमें क्या कर सकते हैं, भी कॉमन ले लो आप। क्या कॉमन ले लो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि साइन ए अगर हम कॉमन ले लें तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, ये होगा डिवाइड में कोस कॉमन ले लेंगे अगर हम कोस ए, तो आएगा 2 कोस स्क्वायर ए और -1। आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। ये भी हमारा cos 2a है, cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर है, और ये भी हमारा cos 2 है 2 cos स्क्वायर है -1। तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप क्या कर लो, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। देखो साइन अपॉन cos तो tan हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू को अगर हम साइन स्क्वायर को क्या लिख लें 1 - cos स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डिवाइड में कितना कोस, ये हो गया हमारा 2 cos स्क्वायर -1, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर लो tan है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 -
टू और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या होगा ये 2 कोस स्क्वायर ए -1 tan ए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए -1 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर ए -1, ये कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा tan ए। ये सिंपल क्या हो गया हमारा, ये tan ए हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इसका, सिंपल है। अब देखेंगे इसमें इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कि भाई इसको कंप्लीट क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है, और ये पॉलिनोमियल हमारे पास 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम एक फैक्टर निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इसमें से कॉमन तो नहीं आ रहा, अगर इसमें से कॉमन x आ रहा हो, यहाँ पर 2x माइनस 1 बच रहा है, और फिर यहाँ पर भी हम कॉमन लेकर सेम फैक्टर ला दे, तो ये हो जाएगा हमारा। वरना हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर, इन सभी में हम क्या करेंगे अब, तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक फैक्टर अपने से लेट करना होगा। जैसे आप 1 पुट करके देखो, 1 1 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या इसका आंसर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि ये आ जाएगा हमारा कितना 1 1 पुट करने पर माइनस का 14, और यहाँ 1 पुट करेंगे नहीं आ रहा, तो -1 पुट करके देखो, एक्स की जगह पर क्या पुट करके देखो -1, यहाँ -1 पुट कर रहे हैं, यहाँ -1 पुट कर रहे हैं, यहाँ -1 पुट कर रहे हैं, यहाँ -6, यहाँ पर आ जाएगा -1 का क्यूब -1, तो यहाँ -2, ये -1 का स्क्वायर +1, यहाँ -1, तो ये जाएगा प्लस का 13, ये माइनस का 6। अभी भी क्या नहीं हो रहा है, अभी भी ये क्या नहीं आ रहा हमारा 0 नहीं आ रहा, कि आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे 0 है। तो आप 2 पुट करके देखो, x इजिकल्स टू 2 पुट करके देखो, आप 2 पुट करोगे यहाँ पर 2 का क्यूब, यहाँ पर 2 पुट करोगे 2 स्क्वायर, यहाँ पर 2 पुट कर दोगे, अरे यहाँ माइनस, तो प्लस के 2 पर तो आएगा नहीं, क्योंकि माइनस का 26 माइनस का 6 यही वैल्यू हमारी काफ़ी बड़ी हो रही है, तो इसलिए हम एक्स की जगह पर हम क्या पुट करेंगे -2, एक्स के प्लेस पर हम -2 पुट करेंगे, -2 का क्यूब माइनस, यहाँ -2 का क्यूब स्क्वायर सॉरी, ये माइनस ये 13 और ये -2 और ये -6, ओके। यहाँ पर ये 2 और -2 का क्यूब कितना होगा -8, यहाँ माइनस और ये 2 का स्क्वायर +4, और ये -13 टू द 26, वो भी प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये -6। अब देखो ये हो गया हमारा माइनस का 16, ये माइनस का 4, ये प्लस का 26 और ये माइनस का 6। अब आप क्या कर लो इसमें, माइनस का 20 और माइनस का 6, माइनस का 26 प्लस का 26, ये हो जाएगा हमारा कितना 0, ओके। तो ये 0 हो गया, तो x इजिकल्स टू -2 0 हो गया, तो यहाँ पर हो गया x+2, x+2 इसका फैक्टर हो गया। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, तो एक फैक्टर हमें मिल गया। अब फिर हम क्या करते हैं भाई, x+2 इसका फैक्टर आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, x+2 को डिवाइड करेंगे किससे, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर -13x -6, यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे इसको। करो इसको अब सोल्व, यहाँ पर करेंगे हम इसको 2x² से मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा 2x³ और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस 2x², यहाँ माइनस ये कैंसिल, ये माइनस माइनस -3x² माइनस का 13x -6, फिर यहाँ माइनस का क्या कर लेंगे हम, माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3x², यहाँ माइनस का 3 2 6x, यहाँ जाएगा प्लस, और यहाँ पर माइनस और प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस, ये जाएगा माइनस का कितना 7x और ये माइनस का 6। फिर हम इसमें करेंगे, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो नहीं रहा, कंप्लीट तो हो नहीं रहा, ये कहाँ प्रॉब्लम कर दी फिर हमने यहाँ पर। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 होता है, यहाँ 2x³ होता है, 4x² होता है। अगर हम इसमें 2x² की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें करेंगे तो 4x² आएगा, फिर माइनस माइनस का 5 होता, ये 5 होता, तो यहाँ पर हम -5 की मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा माइनस का 5x² आता, और माइनस का होता है 10, ये 10 होता, तो ये आएगा माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 होगा, तो यहाँ पर होगा -3 ओनली, -3 होगा तभी होगा माइनस का 3 2 जा 3 1 जा 3x, और ये माइनस का 6, यहाँ प्लस ये कैंसिल, ये 0, ये आएगा इसमें 2x² -5x -3, ये हो गया। अब इसके फैक्टर कर लो आप, 2x²
-5x-3। इसके फैक्टर कर लो, क्या होंगे इसके फैक्टर? 3 2 6 या 2 3 6, 6 के फैक्टर माइनस करने पर 5 आए, लिखेंगे हम 6 - 1। यहाँ पर आएगा 2x² माइनस का 6x और प्लस का 1x-3। 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस का कितना 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा x-3। यहाँ पर ये x-3 और यहाँ पर ये 2x+1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x = 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा x = -1/2। पर ये तो हमें फाइंड ही नहीं करना, हमें तो सिर्फ ये फैक्टर चाहिए। यहाँ पर ये नहीं फाइंड करना होता हमें, हमें चाहिए क्या? ये फैक्टर। तो x+2 एक फैक्टर ये हो गया, x-3 और एक हो गया हमारा 2x+1। ये फैक्टर चाहिए हमें। ओके, x+2 x-3 है ना 2x+1, ये इसके फैक्टर हो गए थर्ड वाले में। अब देखेंगे हम इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये तो थर्ड पार्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें अब हम। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कह रहा है कि हाउ मच कैश इज ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 20 रुपीज शेयर एट 2.50 प्रीमियम। ये भाई 50 शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स है 50। इसकी मार्केट वैल्यू सॉरी नॉमिनल वैल्यू कितनी है? नॉमिनल वैल्यू 20 रुपीज़ और वो कितने प्रीमियम पर मिल रहे हैं? 2.5 मीन्स उनकी मार्केट वैल्यू क्या है कि आप 20 में कितना ऐड कर दो? 2.5 ऐड कर दो, कितना आएगा? 22.5। ये 22.5 आएगा, इस प्रीमियम पर मिल रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि 100 इस पर मिल रहा है, तो आप बताओ कितना कैश मिलेगा अगर आप इन्हें सेल करते हो? तो देखो कितना कैश मिलेगा हमें, तो टोटल जो हमें सम मिलेगा वो कितना मिलेगा? आप 50 शेयर्स को सेल करना चाह रहे हैं लेकिन वो मार्केट में कितने में सेल होंगे? 22 रुपये 50 पैसे, 22.5 रुपीज़ में। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा इसमें हमारा। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 5 दूनी 10 और ये आ गया 1100 या फिर 1125, ये आएगा इसमें हमारा सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसमें क्या, इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये तो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, मीन्स ये इसका ए पार्ट है। फर्स्ट में भी ए पार्ट है, फर्स्ट में इसका बी पार्ट है। इसमें कह रहा है कि 100 मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100 शेयर्स हैं। एंड ये कह रहा है कि इसमें 20 रुपीज़ का शेयर है, डिस्काउंट मिल रहा है 1.75 मीन्स नॉमिनल वैल्यू तो इसकी कितनी? 20 रुपीज़। लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है? ये भी 20 में भी कितना माइनस कर दो? 1.75। 20 में भी कितना माइनस कर दो? 1.75। करो इसे 10 में से 5 5, 10 में से 5 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 9 में से 7 2, 9 में से 7 2, यहाँ पर 10, 10 में से 1 9 जाएगा 19.25। यहाँ पर आएगा 19.25। ओके, ये आएगा 19.25 मार्केट वैल्यू। अब ये कह रहा है कि भाई इसमें अगर हम सेल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें अमाउंट? तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा? 100 रुपीज़ के शेयर है, 19.25 में सेल कर रहे हैं। पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल, मतलब यही हमारा 1925 में ही सेल होंगे। तो इतना कैश मिलेगा हमें, ये है सिंपल इसमें। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, सर्कल से रिलेटेड है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है इसमें? इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है? सर्कल का सेंटर है, जो कि हमेशा होता ही है वो। हमने बहुत ही रेयरली केस में देखा होगा कि कोई और सेंटर ले रहा, सेंटर ओ ही लेता है मोस्टली केसेस में। वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ये कंपलसरी नहीं है कि भी आपको यही लेना है। यहाँ पर क्या होगा? इस टाइप से फिगर है, ए है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर ये क्या है? पी है, ये सी, यहाँ पर क्या कितना है? 72। ये 72 डिग्री हो गया हमारा। ए ओ सी बी बी, ठीक है, ये है हमारे पास। अभी कह रहा है कि भाई ए ओ सी कितना है? 72 डिग्री है। फाइंड करना है हमें क्या? एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये एंगल फाइंड करना है, ए बी सी। ए बी सी फाइंड करना है, बताओ क्या होगा इसमें? तो ए बी सी फाइंड करना है तो इसमें क्या होगा हमारा?
72 है तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये क्या सेंटर में बनने वाला एंगल है और ये सर्कमफ्रेंस पर। तो फर्स्ट में ए वाला पार्ट कितना हो जाएगा, देखो इसमें गिवन और सभी चीज़ें आपको लिखनी है, हम इसे डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। 72 का हाफ होगा 36, तो ये होगा हमारा 36, क्योंकि इसमें हम रीजन देंगे कि एंगल ए ओ सी इज ट्वाइस द एंगल ऑफ ए बी सी। बी ए डी, बी ए डी कितना होगा, बी ए डी का है डी, ये डी है, बी ए डी ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। देखो ये 36 हो गया, ये 90 होगा, क्यों होगा भाई 90, पर ये तो 90 हो गया, लेकिन हमें तो ये फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड करेंगे अब बताओ। इसको फाइंड करने के लिए या तो आप इस ट्रायंगल को देख रहे हो आप, इसमें इसमें हमें ये पूरा एंगल मिल जाए, ये पूरा एंगल मिल जाएगा, ये 90 है तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। या फिर इसके लिए आप फिर देखो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए इस एंगल फाइंड करने के लिए हम इसमें डायरेक्ट रीच क्या कहती है इसकी भाई, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी देखें, और अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो जो एंगल ये होगा ना वही एंगल ये भी होगा। क्या आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हो, इसमें कुछ और भी पैरेलल वगैरह दिया है, नहीं गिवन क्या है। तो ये वाला एंगल अगर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं तो वही इसका भी होगा आंसर। तो क्या हम इस वाले एंगल को इजीली फाइंड कर पाएंगे, देखो आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन से, हम इसमें कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं दे पा रहे हैं, बस एंगल ए होती है हमें 72 गिवन है और कुछ भी नहीं है, ये भी डायमीटर है और ये 72 है। तो आप ये वाला पूरा एंगल फाइंड कर सकते हैं, इस वाले को भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ये वाला एंगल फाइंड कैसे हो, इस वाले एंगल के लिए ये 36 है, ये भी 36 हो जाएगा, ये दोनों सेम है, ये भी आप ये 180 होगा। तो इसमें कुछ ऐसा कंडीशन बन रही है क्या जैसे इसमें बन रही थी, नहीं इसमें तो कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं बन पा रहा हमारा। तो फिर ये बी ए डी कैसे फाइंड करें, बी ए डी, बी ए डी देखो करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जो भी सबसे इजी मेथड जिससे हम कर सकते हैं उसी से हमें इसको करना है। तो आप देखो भाई 72 है, पर यहाँ पर भी 90 आ रहा है, देखो ये भी 90 होगा हमारा एंगल, कंप्लीट एंगल, ये भी हमारा इसमें है, एंगल इन सेमी सर्कल है। तो फिर हम इसको कितना बताएंगे, 36 से ये है, फिर ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, ये वाला कंप्लीट एंगल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसे तो हम अभी भी नहीं फाइंड कर पा रहे, ना ही ये बाइसेक्टर है इसका। तो फिर क्या करें इसमें, यहाँ पर हम एक चीज मिस कर रहे हैं कि इसमें कहा है कि भाई ए सी यानी बी डी ये दोनों ही साइडें इक्वल हैं। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इससे भी कुछ ना कुछ तो हमें हिंट मिल ही रहा होगा, ये दोनों साइडें इक्वल हैं। अब ये दोनों साइडें इक्वल हैं अगर, तो फिर क्या कह सकते हैं हम, इन दोनों साइड इक्वल से हमें क्या मतलब है भाई, ये ए सी और ये बी डी बन की है। इसका मीनिंग हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जितना ये ए सी सेंटर पर एंगल बना रही होगी उतना ही ये बी डी भी सेंटर पर एंगल बना रही होगी, मीन्स अगर ये 72 बना रही थी ये भी 72 होगी। ठीक है, ये हमने टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड में किया था कि अगर टू सेगमेंट्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है किसी भी सर्कल में तो सेंटर पर सेम एंगल बनाएंगे, और अगर ये 72 है तो ये भी 36 ही होगा, ये है इसमें बस। तो इसमें बी ए डी कितना हो जाएगा 36, फिर हम इसमें क्या करेंगे, बी ए डी 36 से ए बी डी, ए बी डी ये कंप्लीट एंगल कितना होगा ये बताओ। अब ये कंप्लीट एंगल कितना होगा अभी, ये 36 है, ये 36 है, इस वाले ट्रायंगल में देखो आप ए डी इन ट्रायंगल ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में एंगल ए प्लस एंगल डी और प्लस एंगल बी, ये कितना होगा हमारा 180 होगा। एंगल ए कितना होगा 36, एंगल डी कितना होगा 90, एंगल बी कितना होगा हमें फाइंड करना है, फर्स्ट में 180, यहाँ पर क्या कर देंगे हम इनको प्लस कर लेंगे, ये होगा 126 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू में 180, एंगल बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 126, और 180 माइनस 126 कितना होगा हमारा, ये होगा नियरली 54 होगा ये। ठीक है, ये जाएगा हमारा 54, एंगल बी कितना हो जाएगा हमारा 54 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल ये हो गया हमारा एंगल कौन सा, ए बी डी, ए बी डी है ना, ये ए बी डी एंगल है, ये करना था इसमें हमें। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट। अब देखो इसमें एक और पार्ट गिवन किया है कि भी 40 स्टूडेंट्स
एंटर फ्रॉम अ गेम ऑफ शॉर्ट पुट कंपटीशन। इसमें आपको क्या करना है कि यूज ग्राफ पेपर टू ड्रॉ एन ओगी वोगी ड्रॉ करना है, तो मीडियन फाइंड करना है, अपर क्वार्टाइल फाइंड करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कवर अ डिस्टेंस विच इज अबव 16.5 मीटर। तो वही है, जो भी वैल्यू है अप्रोक्स में आप नियरली लिख सकते हो, इसको आप ग्राफ से कर सकते हैं। ऐसे हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं प्रीवियस वाले जो हमारे सैम्पल पेपर उसमें आप देख सकते हैं, या फिर हमारा चैप्टर नंबर 24 उसके 24 ई में 24 ई एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन देखें आप। ऐसे ही स्पेशली क्वेश्चन हमने कराए हैं, तो उन सभी क्वेश्चन से आप इनको कर सकते हैं। सिंपल ये हो गया इसमें हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें हम आगे प्रोसीड करेंगे सेक्शन बी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आप आगे क्या लेक्चर चाहते हैं।